प्रार्थना को। शिवांश ने प्रार्थना से शादी की, इस बात की माफी मैं पहले ही मांग चुकी हूँ तुमसे। तो ये तो तुम सोचना मत कि मैं तुम्हारे फाइनेंसेस के लिए तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें वो दिलाना चाहती हूँ जो तुमने खोया है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे बहाना मिल गया था कि मैं तुम्हें घर ले आऊं वापस, और तुम्हें भी एक मौका मिल गया था इस घर में वापस आने का। कैसा मौका बुआ माँ? तुम इतनी पावरफुल हो, इतनी केपेबल हो, इतनी स्ट्रांग हो, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो तुम अपने घर वापस जा सकती थी और एक बड़ा स्टाफ अरेंज कर सकती थी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। इसका मतलब आप जानती है कि अगर मुझे शिवांश अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए होता तो मैं नहीं रुकती, चली जाती यहाँ से। लेकिन मैं रुक के शिवांश के लिए। वाओ, यू नो मी सो वेल। पायल, इस बार मैं नहीं हारूंगा, इस बार मैं जीतूंगा। इस बार वो शिवांश अपना सब कुछ हार जाएगा। जैसे उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना ना, वैसे ही मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। लोगों को लगेगा कि मैंने उसके एक्शन पे रिएक्शन दिया है। तुम्हें मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो करना तुम करो। जो शिवांश ने मेरे साथ किया ना, मैं वही उसके साथ करूंगा। शौनक, तुम बार बार मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? कहीं तुम्हारे मन में कोई गिल्ट तो नहीं है? गिल्ट? कैसा गिल्ट? कि तुम अपने भाई शिवांश के साथ बुरा कर रहे हो, इस बात का गिल्ट? उसे मेरा भाई मत बोलना पायल। देखो रौनक, अब जब सब लोग ये बोलते हैं कि प्रार्थना शिवांश की वाइफ है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर ये सच है रौनक। प्रार्थना शिवांश की ही वाइफ है और शिवांश तुम्हारा ही भाई है। सच को कोई बदल नहीं सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पायल, तुमने गिल्ट के लिए पूछा था ना, सो आई एम नॉट गिल्टी। मेरे दिल में दिमाग में कोई गिल्ट नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, अब मुझे क्या लग रहा है कि तुम शिवांश पे अटैक कर रहे हो। तुम्हें इस बात के लिए गिल्टी फील हो रहा है, या फिर शिवांश के साथ साथ तुम प्रार्थना को भी पेन दोगे, इस बात के लिए गिल्टी फील हो रहा है? बोलो रौनक, बोलो। तुम्हें ये लग रहा है ना कि प्रार्थना के सामने तुम्हारी इमेज स्पॉइल हो रही है? पायल, यू आर हाईली मिस्टेकन, ओके? तुम मुझे नहीं जानती, ओके? रौनक, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि मैं ना तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि तुम प्रार्थना से कितना प्यार करते थे, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो उससे प्रार्थना के सामने तुम्हारी इमेज खराब हो रही है, इमेज स्पॉइल हो रही है, तुम्हें अपने आप पे शर्म आ रही है, बट यू हैव टू डू इट एनीवेज, क्योंकि तुम्हें प्रार्थना को हासिल करना है। और इन सब में जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम जीतो ना जीतो, मैं जरूर हार जाती हूँ। क्यों रोना? आप घर आ गए? पहले तुम बताओ, तुम कहाँ गई थी? जहाँ पर भी थी, बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ शिवांश, पर क्या आप कुछ देर ऐसे ही रह सकते? ओके, फाइन। कुछ देर। शिवांश, आज आपने फिर वही सपना देखा? मुझे उस सपने के बारे में कोई बात नहीं करनी। शिवांश, बात कीजिए। वो बुरा सपना आपको बार बार आ रहा है, क्योंकि आज भी आप अपने बीते हुए कल के सपने में जी रहे हैं। आप अपने बीते हुए कल में उलझे हुए हैं। बचपन में जो चोट आपको लगी थी, आज भी उसका दर्द आप महसूस कर रहे हैं। आप उस दर्द में जी रहे हैं, उस जख्म में जी रहे हैं, पर हम लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। इसलिए वक्त के साथ साथ उस जख्म को आपने नासूर बना दिया, जो आज भी आपको बहुत दर्द दे रहा है।
कितना जानती हो मेरे बारे में? बहुत। आपको जानती हूँ, आपके जज्बातों को समझती हूँ। आप तो जानते भी नहीं मैं आपको कितना समझती हूँ। दूर हटो। शिवांश, आप अपनी माँ को माफ कर दीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करती थी। आप क्या जानते हैं, हो सकता है जब आपको वो छोड़कर गई हो, वो उनके पास बहुत बड़ी वजह रही होगी। आपको पता है, जब अस्पताल में उन गुंडों ने और स्नाइपर ने आप पर हमला किया था, आपकी माँ वहां पर आई थी। आपको बचाने आपकी माँ आई थी, अपनी जान जोखिम में डालकर आई थी और आपकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। मैं थी वहां, मैंने देखा है कैसे आपके लिए लड़ रही थी। आपको बचाने के लिए उनकी गोलियों के सामने आकर खड़ी हो गई थी। प्लीज ये सब बातें मत करो। मैं बातें नहीं कर रही हूँ शिवांश, मैं बस सच बोल रही हूँ। अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए। आज तो सब ठीक है ना, सब आपके पास है। अपनी माँ को माफ कर दीजिए प्लीज। किसी को माफ कर देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है शिवांश। मतलब प्लीज ये सब बातें नहीं कर सकता फिर कभी। नहीं शिवांश, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। वो बता नहीं सकती, होगी कोई मजबूरी, पर वो आपसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारे लिए मेरा दिल रुक नहीं पाया। मैं यहाँ खींची चली आई। जल्दी ठीक हो जाओ। चलिए सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है।